साथियों नमस्कार। मैं भारत पेंशनर्स न्यूज के 21वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले दो एपिसोड 20 और 19 में हमने आपको मेडिकल से ओरिएंटेड जो डाटास का ट्रांसफर हुआ है और कैसे उसमें बेनिफिट लिया जाए इसके बारे में बड़े डिटेल में बताया था। अब इस एपिसोड में मैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा। पहला तो टॉपिक ये है कि अक्टूबर का महीना समाप्त होने को है और नवंबर का महीना शुरू होने को है। आप सब लोग जानते हैं कि नवंबर के महीने में सारे पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और इसके लिए जो प्रेजेंट जो फेनोमिनन है उसका नाम दिया गया है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड पेंशनर्स वेलफेयर इसने 4.0 एक कैंपेन शुरू किया है और इसके अंतर्गत हर मिनिस्ट्रीज ने अपने पेंशनर्स के लिए अलग अलग डायरेक्टिव्स जारी किए हैं। विशेष रूप से जो सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है रेलवे बोर्ड, उसके चेयरमैन एंड CAO ने आज 21 दिसंबर को एक DO लेटर लिख के सारे GMs को ये निर्देश दिया कि DLC 4.0 कैंपेन को शुरू किया जाए और इस कैंपेन की वाइड पब्लिसिटी हो। नंबर 2, इसके लिए बैनर्स और होर्डिंग्स वगैरह का जगह जगह पे डिस्प्ले किया जाए। थर्ड है जो कैंपेन में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी हो और इसकी ब्रांडिंग की जाए DLC 4.0 के नाम से। और इसमें चौथा पॉइंट ये दिया गया कि स्टाफ फैसिलिटेशन हो। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा गया कि DLC कैंपेन तभी सक्सेसफुल होगा जब तमाम जो पेंशनर्स एसोसिएशन है ऑल ओवर कंट्री उनसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और उनसे भी इंफॉर्मेशन के वाइड पब्लिसिटी के लिए हेल्प लिया जाएगा। इस संबंध में DO जो है वो वाकई काफी अपीलिंग है और हम जो पेंशनर्स एसोसिएशन है ये अपने पेंशनर्स भाइयों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का काम करते हैं। बड़ा सिंपल टेक्निक है। विशेष रूप से हमारा दायित्व उन केसेस में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर हमारा कोई पेंशनर साथी हॉस्पिटलाइज्ड हो अथवा बेड रिडन हो। और आप लोगों को स्मरण होगा कि भारत पेंशनर समाज की ओर से एक स्लोगन भी रेज किया गया था कि वी आर रेडी टू हेल्प एनी बेड रिडन और हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट फॉर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। वी आर रेडी टू अप्रोच देम इन देयर रेसिडेंस और wherever they are admitted in hospitals etc. So ये बहुत ही एक पुण्य का काम है जिसको हम सारे पेंशनर्स एसोसिएशंस बखूबी निभा रहे हैं। दूसरी चीज, बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं लेकिन सबसे डेंजरस जो बीमारी है आज के डेट में वो है कैंसर। कैंसर के बारे में आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ऑन 12 सितंबर जगजीवन राम हॉस्पिटल वेस्टर्न रेलवे का जो मुंबई सेंट्रल में लोकेटेड है उसके तथा टाटा मेमोरियल सेंटर जो परेल में है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। JRH जगजीवन राम हॉस्पिटल ऑन बिहाफ ऑफ रेलवेज एग्रीमेंट किया और टाटा मेमोरियल जो सेंटर है वो इटसेल्फ अपने जो सब्सिडियरीज ब्रांचेज हैं उनके बिहाफ पे एग्रीमेंट किया। और उसके तहत ये है कि रेफरल केसेस में वो कैशलेस बेनिफिट देंगे। अदरवाइज जो दूसरे केसेस हैं वहां पे फर्स्ट पे देन रिम्बर्समेंट में भी क्लेम्ड, ऐसी व्यवस्था की गई है। साथियों, इस संबंध में आपका ध्यान 1 जनवरी 25 को रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए एक लेटर की ओर विशेष रूप से मैं आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें
कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी के बारे में ये निर्देश दिया गया कि जैसे ही ये डिटेक्ट होता है, अगर डिटेक्शन के जस्ट बाद फर्स्ट राउंड का केमोथेरेपी है या जो भी इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको जब कराया जाएगा तो इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इन दैट केस रिम्बर्समेंट मे बी क्लेम्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट उस लेटर में ये लिखा गया है कि सब्सिक्वेंट कीमोथेरेपी अथवा सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट के लिए रेफरल की जरूरत है, और अथवा अदरवाइज अगर वो करते हैं तो ऐसे कंडीशन में रिम्बर्समेंट में प्रॉब्लम में अराइज। सो इस चीज का हम लोग को पूरा प्रचार प्रसार करना है कि कैंसर जैसी बीमारी में थोड़ी सी सावधानी बरतें। और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि देश का टाटा मेमोरियल सेंटर जो है कैंसर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जिसकी ब्रांचेस यूपी में यहाँ BHU में है और भी ऑल ओवर कंट्री कई जगह इसकी ब्रांचेस हैं, उनके देख रेख में होता है। और ये जो टाटा मेमोरियल सेंटर है इसके बारे में बहुतों को नहीं पता होगा, ये एक्चुअली फुल्ली फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। यानी कि इट इज नॉट प्योरली प्राइवेट कोई संस्था नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनोमस बॉडी है। सो अगर इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की बीमारी कहीं डिटेक्ट होती है तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं इसके अकॉर्डिंगली आप कंसर्न को एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।